जिस चाय को पीने के बाद हम लोगों को सबको आदत है, अगर कहा जाए तो सुबह उठ करके हर कोई चाय पीता है और कहीं ना कहीं हमारे चाय अलग अलग हिस्सों से आती है, लेकिन जो वो सबसे ज्यादा प्रमुख है वो असम की चाय है। एक गठबंधन में रहने के बाद भी कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा में व्यंग बाण चल रहा है और हेमंत सोरेन को कोई हिस्सेदारी न बिहार में मिली और न आसाम में जी। तो इस स्थिति में मैंने कहा कि हेमंत जी चाहें तो कांग्रेस को छोड़कर सरकार बना सकते हैं। बीजेपी की बात हमारे कई साथियों ने कहा, असम में एक बहुत बड़ा धड़ा बहुत सारे यातनाओं से गुजर रहा है। अलग अलग समय काल में अलग अलग तरीके से आप लोगों का राजनीतिक उपयोग। राजनीति में अजब गजब खेल हुआ करती है। कहीं पर निगाहें कहीं पर निशाने का मामला जमा करता है। सी लंदन लुक पेरिस। झारखंड की बात कर रहा हूं मैं, रांची की बात कर रहा हूं मैं। रांची से गुवाहाटी की दूरी 1100 किलोमीटर है। डिब्रूगढ़ और तेजपुर जोड़ लें तो और 500-600 किलोमीटर, 1500-1600 किलोमीटर दूर। जनसभाओं में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अगर चिघाड़ रहे हैं, आदिवासी अस्मिता की बात कर रहे हैं, असम के चाय बागान के मजदूरों को कह रहे हैं आप भी मेरी तरह ही आदिवासी हैं, आप भी मेरे तरह से ही संपन्न हो सकते हैं। इस बार झारखंड मुक्ति मोर्चा को मौका दीजिए। आपका जो एफिलिएशन कांग्रेस पार्टी के साथ है उसको छोड़ करके झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास साथ आइए। झारखंड मुक्ति मोर्चा के चुनाव चिन्ह तीर धनुष पर मुहर लगाइए और झारखंड जैसा एक संपन्न जीवन जी जाइए। जितनी जोर से चिघाड़ रहे हैं और जितनी जोर से बोल रहे हैं झारखंड मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन वहां के आदिवासी मतदाताओं के बीच में, उतनी ही जोर से खिलखिलाहट पैदा हो रही है असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के चेहरे पर। आप समझ सकते हैं कल्पना सोरेन और हेमंत सोरेन जिस अंदाज में 126 सदस्यीय असम विधानसभा चुनाव में 27 सीटों पर बड़े गंभीरता के साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा को मैदान में उतारने का फैसला किया है, यह सुनिश्चित कर रहा है कि उन सीटों पर कांग्रेस की हार तो हो जाएगी। सिर्फ असम में ही कांग्रेस की जो सरकार बनाने की उम्मीद थी वो धूमिल तो हो रही है, लेकिन साथ साथ ये भी तय हो रहा है कि झारखंड में जो झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस साथ साथ मिल करके वहां सरकार चला रही है। अब 4 मई जो असम में चुनाव नतीजे की तारीख है, 4 मई होते होते झारखंड में कांग्रेस मुक्त हेमंत सोरेन की सरकार बन जाएगी। बिल्कुल साफ है, सरकार में शामिल कांग्रेस के मंत्रियों को पता है कि अब उनके दिन इन्हें गिने रह गए हैं। विधानसभा में कांग्रेस के नेता प्रदीप यादव भले ही कहते रहे सब कुछ ऑल इज वेल नहीं रहने वाला है, इसका अंदाजा असम के नेता गौरव गोगोई को पहले ही लग गया था। चुनाव के ऐलान से पहले ही वो दौड़े दौड़े रांची चले आए थे। हेमंत सोरेन से आके मिल गए थे, मुख्यमंत्री से बिल्कुल आरजू मिन्नत कर गए थे, प्लीज असम में भी झारखंड की तरह ही अलायंस के तहत, गठबंधन के तहत, इंडी गठबंधन अलायंस के तहत झारखंड मुक्ति मोर्चा चुनाव लड़े। आप जो सीटें कहते हैं हम वो सीट देने के लिए तैयार हैं। उस मृदुल मुलाकात के बावजूद भी हेमंत सोरेन ने तय कर लिया था कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा को मन माफिक सीटें वहां नहीं मिलेगी और झारखंड मुक्ति मोर्चा वहां इस बार मैदान में उतरेगी, बिहार जैसा झटका नहीं खाएगी। बिहार में बड़ी आरजू मिन्नत की थी इंडी गठबंधन के साथ शामिल होने के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा ने, लेकिन ऐन वक्त पर, अंतिम मौके पर उन्हें एक भी सीट नहीं मिला था। बिहार से ही अलग हुआ झारखंड। बिहार की 7 से 8 सीटें ऐसी विधानसभा की जहां पर अच्छा प्रभाव है झारखंड मुक्ति मोर्चा का, लेकिन अलायंस के तहत उनको पिछले चुनाव में जगह नहीं मिली। 2025 की बात मैं कह रहा हूं। उस दर्द को हेमंत सोरेन जिंदा रखे हुए थे, उस खरोश को, उस जख्म को जिंदा रखे हुए थे और असम में मैदान उतर गए। हमारे कई साथियों ने कहा, असम में एक बहुत बड़ा धड़ा बहुत सारे यातनाओं से गुजर रहा है। अलग अलग समय काल में अलग अलग तरीके से आप लोगों का राजनीतिक उपयोग हुआ और आज इतना बड़ा समूह और यहाँ हक, अधिकार और सम्मान की लड़ाई लड़ना बड़ा विचित्र बात। और आज जो आपके इस राज्य में सत्ता में काबिज है, ये लोग देने वाले लोग नहीं है, ये लोग व्यापारी है और व्यापारी लोग जब तक अपना फायदा नहीं देखेगा तब तक वो आपके साथ उठ बैठ नहीं करेगा। ये लोग पहले लेंगे, व्यापार करेंगे, अपना फायदा करेंगे और बचेगा उसमें से भी कितना कम से कम आप तक पहुंचे। आज हमारे विशेषकर आदिवासी दलित पिछड़ों के साथ जो पूरे ग्लोबली देश के अंदर स्थिति है,
बड़ी चालाकी से हमारे हक अधिकारों को ये अपने घर में ले जाते हैं और बड़ा योजनाबद्ध तरीके से हमें सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, बौद्धिक रूप से कमजोर करने का प्रयास होता है। अगर आर्थिक रूप से, सामाजिक झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए असम में एक गंभीरता के साथ लड़ा जा रहा चुनाव ही तय कर रहा है कि वहां पर कांग्रेस पार्टी की सरकार नहीं बन पाएगी, क्योंकि जिन 27 सीटों पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार हैं और जिस प्रखरता से, जिस ताकत के साथ लड़ रहे हैं, वो सारी सीटें लगभग कांग्रेस के पाले में जाती रही। तो मतलब क्या हो रहा है, रास्ता तय हो रहा है। कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा के बीच सीटों का बंटवारा होगा, वोटों का बंटवारा होगा, तो फायदा किसे होगा? वहां के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा का नाम भी मिलता है, दोनों एक ही नाम राशि के हैं। हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री है, हेमंता बिश्व शर्मा असम के मुख्यमंत्री हैं। ये देश हिंदू का देश है और ये देश हिंदू का देश है और ये देश हिंदू का रहेगा। ये सेकुलरिज्म का भाषा हमें मत सिखाओ। आपसे मुझको सेकुलरिज्म का भाषा सीखना नहीं है। अभी अभी हमारा सांसद जी ने भाषण दिया था, वसुधैव कुटुंबकम, हम जानता हूँ वसुधैव कुटुंबकम विश्व को हम दिया हूँ। हमें सेकुलरिज्म का बात मत सिखाओ। सेकुलरिज्म का मतलब ये नहीं है कि आप राम मंदिर को तोड़ के आप बाबर का नाम में मस्जिद बनाएगा, इसको सेकुलरिज्म नहीं बोलता है। मोदी जी छत्तीसगढ़ को अपना दिल से प्यार करता है, इसके लिए हमें कोई सबूत का जरूरत नहीं है। खुद वाजपेयी जी ने ये प्रदेश बनाया था, आप लोगों के लिए बनाया था और ये प्रदेश और बीजेपी का संबंध माँ और बेटा का है, हमें कभी भूलना नहीं है। आप लोग माँ है, बीजेपी आपका बेटा है और ऐसे ही हम आगे बढ़ेगा, ऐसा ही हमारा संकल्प है। दोनों से सार्वजनिक ऐसी कोई मुलाकात नहीं हुई। जो पिछला चुनाव हुआ था झारखंड का विधानसभा का, उसमें चुनाव प्रभारी थे हेमंता बिश्व शर्मा और उसमें भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रभारी थे और उन्होंने शायद क्या कुछ अंदर खाने जो भी हुआ हो, उस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मुंह की खानी पड़ी थी और हेमंत सोरेन पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बना पाए। हेमंत सोरेन क्या उस समय इंडी गठबंधन के तहत लड़ रहे थे और हेमंत सोरेन को 34 विधायक, 81 सदस्यीय झारखंड विधानसभा है, उसमें 34 विधायक बम्पर जीत के साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा चली आई और इसी इंडी गठबंधन में 16 विधायक जीत के चले आए कांग्रेस के। और इन दो को ही मिला के बात बन जाती है। वहां सरकार बनाने लायक सिर्फ 41 विधायक की जरूरत है। आपको बता दें कि पूर्ण बहुमत की सरकार वहां 41 विधायक से पूरी होती है। अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस गठबंधन सिर्फ 2 ही पार्टी रहे तो सरकार चल सकती है, वहां पूर्ण बहुमत की सरकार चलती है। लेकिन अभी झारखंड मुक्ति मोर्चा नेतृत्व वाली सरकार के हित में 56 विधायक है। 56 बता दें, 4 विधायक आरजेडी के हैं, राष्ट्रीय जनता दल के विधायक 4 हैं, 16 कांग्रेस पार्टी के हैं, खुद अकेले दम पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के 34 विधायक हैं, इसके अलावा 2 विधायक लेफ्ट के। अब इसमें 16 निकाल दीजिए आप। 16 जब निकाल देंगे, 16 कांग्रेस के विधायकों को निकाल देंगे, जो साफ दिख रहा है, साफ झलक रहा है, कांग्रेस पार्टी की जो ब्रीफिंग हो रही है झारखंड में, वहां के बड़े बड़े नेता के कह रहे हैं कि विशाला सांप निकला झारखंड मुक्ति मोर्चा, जिसे पाला पोषा था हमने, अब जाकर एन मौके पर विशाले सांप जैसा व्यवहार कर रहा है। अब एक सरकार में शामिल है, झारखंड मुक्ति मोर्चा नेतृत्व वाली सरकार में शामिल है, पार्टनर है, मंत्री हैं, और उसमें आप पार्टी को कह रहे हैं विशाला सा, मतलब साफ दिख रहा है उनको कितना बड़ा जख्म मिला है। असम में उनका जो अलायंस नहीं हो पाया झारखंड मुक्ति मोर्चा से, और झारखंड मुक्ति मोर्चा ने असम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के जीतने का रास्ता तय कर दिया है, गंभीरता के साथ मैदान उतर करके। मोटे तौर पर बता दें, 4 मई को चुनाव निर्णय है, चुनाव परिणाम का निर्णय आना है, उसमें 27 में से झारखंड मोर्चा कितनी सीटें जीतती है ये देखने वाली बात है। झारखंड मुक्ति मोर्चा उड़ीसा में जीतती रही है, झारखंड में रही, बिहार विधानसभा के अंदर भी उसके विधायक रहे। इसी बार पश्चिम बंगाल में चुनाव हो रहा है, लेकिन पश्चिम बंगाल को लेकर के झारखंड मुक्ति मोर्चा उतनी गंभीर नहीं है। गंभीर कहां है? हेमंत बिश्व शर्मा के प्रदेश में, असम में 1000 किलोमीटर दूर पश्चिम बंगाल को पार करके जितनी जनसभाएं कर रहे हैं, कल्पना सोरेन कर रही हैं। जिन लोगों को तीर धनुष से दिक्कत है, आपकी दिक्कत का हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अपनी लड़ाई को ताकत देने का काम हम तीर धनुष को देने वाले हैं। आज असम में ये सवाल पूछा जाता है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा असम में क्यों है? ये आप लोगों को पता न होगा, उन लोगों को, कि झारखंड मुक्ति मोर्चा असम में इसलिए है क्योंकि आप लोगों ने बरसों से हम लोगों का
हेमंत सोरेन कर रहे हैं। सरकार में शामिल झारखंड मुक्ति मोर्चा के पुराने विधायक रहे हैं चिमरा लेंडा, उनको तो वहीं रहने के लिए कह दिया गया है जब तक चुनाव संपन्न नहीं होता है। सारे संसाधन का मुहैया कराइए, 27 उम्मीदवारों के चुनाव लड़ने में कोई दिक्कत नहीं है। इसके लिए इंतजाम करने के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा ने, हेमंत सोरेन ने अपने मंत्री चिमरा लेंडा जो बैडमिंटन के अच्छे खिलाड़ी हैं उनको मैदान में छोड़ रखा है, चाय बागाना में छोड़ रखा है, वहां घूम रहे हैं। तो 27 में से कितनी सीटें लाती है झारखंड मुक्ति मोर्चा, ये देखने वाली बात होगी। और वो सीट हेमंत बिस्वा शर्मा जो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हैं, नेता हैं, उनकी सरकार में बनाने में अगर कोई कटौती होती है तो जाहिर तौर पर अगर जरूरत पड़ेगी झारखंड मुक्ति मोर्चा उसमें शामिल होगी, मदद करेगी, जिस ढंग से मदद कर सकती है साफ दिख रहा है, पहले ही दिख रहा है। क्योंकि कांग्रेस के साथ तो जाती हुई नहीं दिख रही है। जिस ढंग से विशाला साहब अलग अलग उपमाओं से सुशोभित किया जा रहा है झारखंड मुक्ति मोर्चा को, झारखंड मुक्ति मोर्चा के इस फैसले को, असम में चुनाव लड़ने के फैसले को, जो रिफ्ट है वो साफ दिख रहा है। 4 मई से पहले, चुनाव परिणाम से आने से पहले या मतदान की तारीख पूरा होते होते ही झारखंड में कांग्रेस मुक्त हेमंत सोरेन सरकार की नींव पुख्ता हो जाएगी। हो सकता है ऐलान हो जाए, मंत्रियों को से इस्तीफा ले लिया जाए। आपको बता दें आंकड़ा बिल्कुल साफ है, जैसा कि हमने कहा है 81 सीट वाली झारखंड विधानसभा है, उसमें सरकार के लिए, पूर्ण बहुमत की सरकार के लिए 41 नंबर चाहिए, 41 विधायक चाहिए। 41 विधायक माइनस कांग्रेस पूरे हो रहे हैं। माइनस कांग्रेस कैसे पूरे हो रहे हैं, इस बारे में जनता दल यूनाइटेड के नेता हैं, विधायक हैं सरजू राय, पूर्व मंत्री हैं, और सरकार बनाने जुड़ाने में उनकी बड़ी भूमिका रही। उन्होंने धनबाद में हालिया इस 42 जो झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार के साथ 42 विधायक हैं, इस बारे में ऐलानिया तौर पर धनबाद उन्होंने कहा है। एक गठबंधन में रहने के बाद भी कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा में व्यंग बाण चल रहा है, और हेमंत सोरेन को कोई हिस्सेदारी न बिहार में मिली और न आसाम में जी। तो इस स्थिति में मैंने कहा कि हेमंत जी चाहें तो कांग्रेस को छोड़कर सरकार बना सकते हैं। बीजेपी की बात इसमें कहीं नहीं आती, बीजेपी तो उनकी सरकार में है नहीं, उनका गठबंधन है कांग्रेस के साथ, तो कांग्रेस को छोड़ देंगे तब भी 34 विधायक जेएमएम के हैं, 4 आरजेडी के हैं, 2 सीपीआई माले के हैं, तो ये 40 की संख्या तो इनकी हो जा रही है। और ये प्रस्ताव जयराम महतो जो विधायक हैं हम लोगों के नए युवा विधायक, उन्होंने बहुत पहले दिया था जी। तो जयराम महतो जी भी समर्थन कर दें तो 41 हो जाएगा। और मैंने यही कहा कि अगर हेमंत सोरेन जी की सरकार को कोई अस्थिर करने का प्रयास करेगा तो मैं इनकी सरकार को बचाने के लिए समर्थन दे दूंगा, बिना सरकार में गए हुए और बिना कोई शर्त। उन्होंने कहा है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा जिसके विधायकों की संख्या 34 है, 34 है, और आरजेडी की 4 है, 34 और आरजेडी 4 मिलकर के हो जा रहा है 38, 38 विधायक हो जा रहे हैं। अब घटता कितना है, 3 विधायकों की कमी रहती है। लेफ्ट के 2 विधायक, वहां सीपीआई एमएल के 2 विधायक हैं, तो 40 की संख्या हो गई। और एक विधायक जयराम महतो अपनी नई पार्टी बना के झारखंड नाम से उन्होंने बनाया, उसके हैं, जिसका जयराम महतो ने पहले ही कह रखा है कि कांग्रेस मुक्त सरकार बनाने का फैसला करें हेमंत सोरेन, उनको जयराम महतो की पार्टी का पूर्ण समर्थन होगा। मतलब 41 संख्या वैसे हो जा रही है। अब जनता दल यूनाइटेड जो बिहार में भारतीय जनता पार्टी के साथ है, उसके विधायक के तौर पर सरजू राय ने कहा है अगर ऐसी नौबत आती है तो जनता दल यूनाइटेड जेडीयू मतलब नीतीश कुमार की पार्टी एंटी बीजेपी सरकार बनाने में झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ हो जाएगी। इसका बड़ा राजनीति मायना है। आपका है ना, राजनीति अजब है, इसके खेल गजब है, निराले हैं। कहीं कुछ होता है, सी लंदन लुक पेरिस, गुवाहाटी में तय होता है कि रांची में सरकार बनेगी, झारखंड में कांग्रेस मुक्त सरकार बनेगी, और बिहार में भारतीय जनता पार्टी की जेडीयू के साथ सरकार रहेगी, और जेडीयू की विधायक जो एकमात्र विधायक हैं वो मदद करते हुए दिखेंगे झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार बनाने में, हेमंत सोरेन सरकार में, जो कि एंटी बीजेपी होगी, जो सरकार बीजेपी मुक्त और कांग्रेस मुक्त दोनों होगी। बीजेपी की वहां झारखंड विधानसभा के अंदर में 24 विधायक हैं। ऐसा नहीं है, सीधा अलायंस करने वाली नहीं है झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ वहां भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि दोनों के वोट बैंक दरक जाएंगे उससे। दोनों इस बात को समझते हैं। तो सरकार हेमंत सोरेन की सरकार चले, लेकिन वो कांग्रेस मुक्त रहे, इस बात से ही बहुत सारे हित सत्र हैं।
क्योंकि लगातार सरकार वहां कांग्रेस के साथ चलने की वजह से वहां के इन्वेस्टमेंट वाले उद्योगपति हैं, जो भी व्यवसायी हैं, उनको काफी दिक्कतें आ रही हैं। डबल इंजन की सरकार नहीं हो, लेकिन कम से कम इतना इंतजाम हो कि विपक्ष, जो केंद्र का विपक्ष है, उसके विहीन वाली सरकार तो हो। झारखंड मुक्ति मोर्चा बार बार संकेत दे रही है, अलग अलग तरीके से संकेत दे रही है। और ऐसा नहीं है 16 जो विधायक हैं कांग्रेस पार्टी के, बिहार में 6 विधायकों में जैसे टूट करके 3 चले आए थे राज्यसभा के वोटिंग के समय, तो 16 में से कई कांग्रेस के विधायक तैयार हैं कि वो आ जाए, सरकार चाहे जिसकी बने, टूटने के लिए तैयार है। आपको बता दें, झारखंड के अंदर में एक बड़ी समस्या है कि भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि कोई झारखंड के नाम से कोई नया दल हो। जब तक झारखंड विकास मोर्चा, जिसके बाबूलाल मरांडी नेता थे, वो था, तो वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के वोट का ठीक ठाक बंटवारा कर लिया करता था। हर विधानसभा में 9, 5, 6 विधायक आ जाया करते थे। जब सरकार बनाने की बारी होती थी तो बाबूलाल मरांडी, जो झारखंड विकास मोर्चा के नेता हुआ करते थे, उनके विधायक चुपचाप से भारतीय जनता पार्टी के पास चले जाते थे और सरकार बन जाया करती थी भारतीय जनता पार्टी के। मतलब झारखंड के नाम से वहां के आदिवासी वोटरों के अंदर एक अलग सी स्थिति है। लेकिन झारखंड विकास मोर्चा ने खुद को मर्ज कर लिया 2021 में भारतीय जनता पार्टी के साथ। बाबूलाल मरांडी अभी फिलहाल वहां पे विधानसभा के अंदर में भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, तो उनके मिलने के साथ ही, पूरी तरह से मर्ज होने के बाद ही, झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए अकेला झारखंड की जमीन में झारखंड नाम वाली मौजूद पॉलिटिकल पार्टी की स्थिति रही। यही वजह रही कि आसानी से उसने 34 सीटें जीत चली गई, विधानसभा के अंदर सबसे बड़ी पार्टी हो गई। अगर झारखंड विकास मोर्चा मैदान में होती तो ऐसा स्थिति नहीं बन सकती थी। हर कोई मानते हैं, झारखंड की राजनीति को समझने वाले लोग मानते हैं कि वहां पे एकमात्र झारखंड के नाम से पार्टी का होना, झारखंड मुक्ति मोर्चा का होना बेहद फायदा पहुंचा रहा है। इसी ढंग से कांग्रेस पार्टी के नाम से भी बड़ी वहां उम्मीद है। एक फ्रैक्शन है जो कहते हैं कांग्रेस पार्टी के पास जिस ढंग से बड़ी आसानी से मुस्लिम वोटों का एक बड़ा चंक आ जाया करता है, 27% के आसपास झारखंड मुस्लिम वोटर की बात कही जाती है, उसमें से कांग्रेस पार्टी के साथ वोट आ जाना और उसका मिलन हो जाना झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ, झारखंड नामधारी, तो एक विनिंग कॉम्बिनेशन साफ साफ बनता है। 16 विधायक ऐसे ही कांग्रेस पार्टी की जीत के चलने नहीं आया, तो वहां झारखंड में इस बात की पूरी संभावना है कि झारखंड के नाम से कोई एक नया दल बने और साथ ही साथ कांग्रेस के विखंडन से, जैसे बात हो रही थी पिछली बार तोड़ने की, बिरसा कांग्रेस बनाने की बात हो रही थी, बिरसा झारखंड कांग्रेस, इस ढंग से झारखंड के जो अगर कांग्रेस पार्टी टूटती है तो वहां कोई कांग्रेस के नाम से एक नया दल बन जाएगा, जो आने वाले चुनाव में यह तय करेगा कि एक मुश्त कांग्रेस के नाम पर कांग्रेस पार्टी को वोट जो मिलता है, मुस्लिमों का वोट मिलता है, उसमें बंटवारा हो जाए। ठीक उसी अंदाज में जैसे जो काम टीएमसी ने पश्चिम बंगाल में किया, कांग्रेस पार्टी से राजनीति का पूरा फलसफा ही छीन लिया, लगभग भुला दिया कांग्रेस पार्टी के लिए, मुश्किल में डाल दिया। उसी ढंग से झारखंड में भी जरूरत है जो मुस्लिम वोटों को कांग्रेस के नाम से किसी दल की, इसी ढंग से आदिवासियों के बीच में झारखंड मुक्ति मोर्चा के विकल्प के तौर पे एक झारखंड नाम से एक पार्टी की जरूरत है। ये वहां के रणनीतिकार महसूस करते हैं। इसका नहीं होना ही झारखंड मुक्ति मोर्चा को सबसे बड़ा पार्टी बना देता है। कांग्रेस पार्टी के नाम पे कोई नया दल का नहीं होना ही कांग्रेस पार्टी के पास एक पूरे इकट्ठे तरीके से मुस्लिम वोट का आना तय कर देता है। तो 2 विकल्प है, हो सकता है आने वाला चुनाव में जो 2029-30 के आसपास होने वाला है विधानसभा का, लोकसभा राज्यसभा का चुनाव, लोकसभा विधानसभा चुनाव लोग साथ साथ होता है, तो उसमें आप देखेंगे झारखंड के अंदर झारखंड मुक्ति मोर्चा में बंटवारे के लिए झारखंड के नाम से एक नया दल मैदान में होगा, जो झारखंड विकास मोर्चा के भारतीय जनता पार्टी मर्ज हो जाने के बाद से खत्म हो गया है। इसी ढंग से कांग्रेस के नाम से भी कोई नई पार्टी वहां खड़ी हुई मिलेगी, टीएमसी तो नहीं होगी, टीएमसी का जो वेमनस से। तो आप मोटे तौर पर आपको मैं बता रहा हूं, झारखंड में इस बात की नींव पड़ गई है। गौरव गोगोई का वो प्रयास बिल्कुल धूमिल हो गया, साफ हो गया है। वहां गौरव गोगोई को असली चुनौती का सामना खुद से करना पड़ रहा है। वो चुनौती दे रहे हैं इंडी गठबंधन के मेजर पार्टनर जो झारखंड में सरकार चला रहे हैं, हेमंत सोरेन, कल्पना सोरेन ने गौरव गोगोई की जीत की उम्मीद को, असम में कांग्रेस की जीत की उम्मीद को धूमिल कर रखा है। और यही मुस्कुराने की वजह है हेमंत विश्व के लिए, एक बड़ी वजह है। दोनों के बीच में जो ट्यूनिंग है उसका नतीजा 4 मई को आना है। 4 मई से पहले ही झारखंड में भी तय हो जाना है कि वहां कांग्रेस की मुक्त सरकार कैसे बनती है। नंबर आंकड़ा बता दिया, अगर कांग्रेस का बंटवारा भी नहीं होता है तब भी सरयू राय कह रहे हैं, जो पुराने मंत्री हैं, पुराने नेता हैं, कि वो सरकार बनवा लेंगे। कांग्रेस को बंटवारे की जरूरत नहीं है, कुछ भी जरूरत नहीं है, तोड़फोड़ की जरूरत नहीं है। मौजूदा हालत में ही झारखंड के अंदर में कांग्रेस मुक्त सरकार बनने की पूरी गुंजाइश है। और कांग्रेस में अगर बंटवारा हो जाता है, जिसकी पूरी संभावना है, पूरी गुंजाइश है, तो फिर बल्ले बल्ले बात। तो कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में रहेगी, लेकिन मौजूदा विधानसभा के अंदर में तोड़ मोड़ जोड़ से
कांग्रेस मुक्त झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व वाली सरकार की पूरी संभावना बन रही है, पूरी गुंजाइश बन रही, और वो साफ दिख रहा है यही आखिरी महीना है जहां पे वहां झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस गठबंधन की सरकार है, इंडी गठबंधन के लिए मुस्कुराने की बात है। लेकिन इस विधानसभा चुनाव के बाद सब कुछ विधानसभा जो 5 राज्यों का हो रहा है, खास करके कह रहा हूं पश्चिम बंगाल असम बेहद महत्वपूर्ण है झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिहाज से। झारखंड मुक्ति मोर्चा पड़ोसी पश्चिम बंगाल में नहीं लड़ रही है, लेकिन 1000 किलोमीटर दूर जाकर असम में लड़ रही, गुवाहाटी वाले राज्य में लड़ रही है ना। दिलचस्प मामला, इसी को कहते हैं ना, कहीं पर निगाहें कहीं पर निशाना। फिलहाल मुझे सुनने और समझने के लिए आपका आभार, नमस्कार, धन्यवाद।